हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित नेकीराम शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। देखो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल रिंग को डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल रिंग है मेनली आपका जो सेक्शन 4 है, 9 चैप्टर आता है, उसके अंदर मेनली इसके अंदर काम चलता है। फर्स्टली हमारे पास जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है पोलिनोमियल रिंग किस चीज़ को बोलते हैं उस चीज़ पर आते हैं। फर्स्टली जो डेफिनेशन है पोलिनोमियल रिंग की, पोलिनोमियल रिंग डेफिनेशन क्या है वो ये है, लेट R be a ring, then Rx। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है वो ये है। पोलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन क्या बनती है, मान लिया R आपके पास का कोई रिंग है तो इसका मतलब जो डेफिनेशन थी रिंग की, जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास मेनली जो 8 प्रॉपर्टी हुआ करती थी उनको सेटिस्फाई करता हो। पास तो एविलियन अंडर एडिशन, एक क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब Rx के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं। यूजुअली जो पोलिनोमियल रिंग की जो नोटेशन है वो ये है, स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो ये है आपके पास। इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के है, इसके अंदर मेनली आपके पास पोलिनोमियल आती है सारी की सारी, कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस an x की पावर n सच दैट ai बिलोंग्स टू R for all I is lies between 1 to n and n belongs to natural number union 0। ये है। तो बच्चों मेनली क्या है कि R मान लिया कोई हमारे पास रिंग है Rx, इसके अंदर क्या है बेसिकली सारी की सारी पोलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट है कहाँ से है, R के अंदर से है। और जो n है यूजुअली कहाँ से चलता है, नेचुरल नंबर और यूनियन 0 के साथ। मतलब कि इसके अंदर सारी की सारी पोलिनोमियल आती है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से है, रिंग R के अंदर से है। जो आपके पास ये सेट बनता है, इस सेट को आप बोलते हो पोलिनोमियल रिंग। दिस सेट इज नथिंग बट पोलिनोमियल रिंग। एक तो ये चीज़। सेकंड हमारे पास क्या है, कई बार देखो बच्चों जो यूजुअली आप एडिशन करते हो पोलिनोमियल के अंदर, जो लोअर क्लासेस के अंदर करते थे, सेम वही काम चलता है। और प्रोडक्ट कैसे करते थे पोलिनोमियल की, सेम वही चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट यूजुअली डिफाइन होती है। कई बार ये होता है कि वहाँ पर तो यूजुअली जो आपको जिस स्पेस के अंदर काम करते थे वो स्पेस हमारे पास यूजुअली R हुआ करता था। R बोल दो, C बोल दो, C के अंदर भी लोअर क्लासेस तक तो R तक काम चलता है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर जाते हो स्कूल टाइम में, तो उसके इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो यूजुअली वहाँ पर जो प्रोडक्ट करते हो ओवर C पर चलती है। अब हमारा जो काम है मेनली जो इसके अंदर आपका काम चलेगा, इसके अंदर आप डिस्कस करोगे कि पोलिनोमियल रिंग आपके पास रिंग बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर R इंटीग्रल डोमेन हो तो पोलिनोमियल रिंग आपके पास क्या बनेगा, अगर R फील्ड हो तो पोलिनोमियल रिंग आपके पास क्या बनेगा, अगर ये फील्ड हो तो उसके अंदर नेक्स्ट जो इंडिविजुअली जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइप से आगे तक हमारा काम चलेगा। इसके अंदर आइंस्टीन क्राइटेरिया वगैरह उन चीज़ों को भी इसी में डिस्कस करेंगे। मेनली डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अगर रिंग को चेंज कर दिया जाता है तो आप यूजुअली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। दरअसल क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट f of x is equal to 2 plus 2x square and gx is equal to 1 plus x, both polynomials such that fx and gx are member of z for x। देखो तो यूजुअली आपको क्या करना है, इसके अंदर fx प्लस जी एक्स फाइंड आउट करना है और fx इंटू जी एक्स फाइंड आउट करना है। यूजुअली जो आप एडिशन करते हो किस टाइप से करते हो, यूजुअली जो मल्टीप्लिकेशन करते हो कैसे करते हो, सेम वही करना है। अब मेनली इसके अंदर जो उसने R लिया है सबसे मैटर वो चीज़ करता है। R यहाँ पर क्या है, Z4 है मेनली, तो क्योंकि Rx तो फिर वो चेंज हो जाएगा, Z4x बन जाएगा। तो ऐसे f प्लस जी एक्स क्या बनेगा मेरे पास, fx प्लस जी एक्स, वो ये बन चुका। 2 और 1 3, 3 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, दिस वन इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ Z4x। और मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से बनेगी इसकी, fx इंटू जी एक्स, ये आपके पास क्या बन चुका, fx प्लस जी एक्स बन चुका। प्रोडक्ट कैसे करते, यूजुअली जो प्रोडक्ट होती थी सेम उसी टाइप से चलेगा। 1 प्लस x चलो मैंने यहाँ पर 2 मान लिया
ताकि क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। यहाँ पर क्या बन जाएगा 4। अब देखो बच्चों मेनली देखो अब आपके पास जो काम चलता है यहाँ से fx ये है, gx ये है, fx प्लस gx ये बन चुका। अब जो रिंग है आपके पास वो यहाँ पर क्या है, सिंस r इज z4x ये चीज़ है, z4 है यहाँ पर जो 4 क्या है एडिशन मॉडुलो, जो यहाँ से जो एडिशन मॉडुलो 4 के कोरस्पॉन्डिंग काम चलेगा, बाइनरी ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के कोरस्पॉन्डिंग चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 है आपके पास यहाँ पर बिहेव लाइक 0, तो यहाँ से 4 बिहेव लाइक 0, तो यहाँ से जो पोलिनोमियल बन चुकी वो बन चुकी x प्लस 2x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट कैसे करोगे इस चीज़ की, यहाँ पर आपके पास है 2, तो यहाँ से 2 प्लस 2x स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x क्यूब। अब फिर से वही बात, यहाँ पर जो रिंग R है इसके अंदर 4 बिहेव लाइक 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो 4 है वो बिहेव लाइक 0, तो यहाँ पर 0 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x क्यूब, यहाँ से बन चुका कि 2x प्लस 2x क्यूब। इसका मतलब ये बच्चों इस टाइप से आपको एडिशन और प्रोडक्ट करनी थी इस रिंग के अंदर। ये पोलिनोमियल आपके पास किसके अंदर है, z4x के अंदर है। एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है बच्चों आपके शायद एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, इसको इस टाइप से बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, कुछ काम अपना जो काम है उसको आगे लेकर जाते हैं। देखो बच्चों हमने जो डिफाइन किया है यहाँ पर पोलिनोमियल रिंग डिफाइन किया है, जो हमारे पास Rx है वो ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस an x की पावर n सच दैट ai बिलोंग्स टू R एंड फॉर ऑल I is lies between 1 to n and n belongs to natural number union 0। ये चीज़ था। और जहाँ पर R क्या है, where R such that R is a ring। तो जो बात दरअसल ये आती है कि अगर R रिंग है तो पोलिनोमियल रिंग आपके पास रिंग बनेगा या फिर नहीं बनेगा इटसेल्फ में। मेनली जो डेफिनेशन थी पोलिनोमियल रिंग की, जो रिंग प्रूव करने के लिए जो मेनली प्रॉपर्टी थी वे 8 प्रॉपर्टी थी। 5 तो एडिशन के रिस्पेक्ट में थी और 2 आपके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है और 1 आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन चलते हैं। अब देखो जो R रिंग है तो पोलिनोमियल रिंग है, ये भी अपने आप में एक रिंग बनेगा, जिसका प्रूफ है बच्चों आपके लिए छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज के तौर पर इजीली। फिर वही है हमारे पास जो सिंपली जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग चलना है और इजीली हमारे पास इसका प्रूफ बन जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। मेनली जो हमारे पास अब काम स्टार्ट होता है एक्चुअल मायने में, थ्योरम से करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली हमारे पास एक ये थ्योरम आती है, वो ये है कि इफ R इज इंटीग्रल डोमेन, R इज इंटीग्रल डोमेन, then Rx is also integral domain। अगर हमारे पास R इंटीग्रल डोमेन है, मतलब बेस रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है तो पोलिनोमियल रिंग मतलब Rx हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा। देखो जो इसका प्रूफ कैसे करते हैं, आपको जो सिचुएशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको R यहाँ पर क्या गिवन है, इंटीग्रल डोमेन है। R इंटीग्रल डोमेन है, ये चीज गिवन है। सिंस R इज इंटीग्रल डोमेन, सिंस R इज इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो दैट इंप्लाइज R इज द कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग प्लस विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। एक तो ये चीज है क्योंकि R इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये है कि R आपके पास एक तो कॉम्यूटेटिव रिंग बन के आएगा और एक इसके पास यूनिटी है और एक विदाउट जीरो डिवाइजर बना होगा।
अब आपको जो प्रूव करना है आर एक्स को क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। इसका मतलब वही बात है हमारे पास, इसको कोम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना पड़ेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना पड़ेगा और इसके अंदर यूनिटी भी शो करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ को बनाते हैं। सिंस आर एक्स को मैं इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना, मतलब इसको कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर शो करना मुझे। अब आर एक्स जो आपके पास गिवन था वही उसी से ही करते हैं स्टार्ट। ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस ए एन एक्स की पावर एन सच दैट ए आई बिलोंग्स टू आर एंड आई इज लाइज बिटवीन 1 to n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, मैंने भी आपको एक एक्सरसाइज के तौर पर एक क्वेश्चन दिया था कि आर आपके पास क्या बनता है, एक्सरसाइज के तौर पर दिया था कि आर हमारे आर एक्स, अगर आर रिंग है मतलब बेस रिंग, अगर ये हमारे पास रिंग है तो आर एक्स भी हमारे पास क्या बनेगा, पॉलिनोमियल रिंग भी आपके पास रिंग बनता है। ये एक्सरसाइज के तौर पर दिया था आपको, उसका जो प्रूफ है बता दिया था। वही सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी है जो रिंग वाली थी, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग चलना है और आपका जो आर एक्स है वो रिंग बन जाता है। अब आते हैं इंटीग्रल डोमेन पर। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या क्या कंडीशन थी कि इसको कोम्यूटेटिव रिंग शो करना, मुझे इसके अंदर यूनिटी भी शो करनी पड़ेगी और इसको विदाउट जीरो डिवाइजर भी प्रूव करना। अब यूनिटी के कोम्यूटेटिविटी के कोरस्पॉन्डिंग चलते हैं। सिंस आर इज रिंग दैट इंप्लाइज आर एक्स इज ऑल्सो ए रिंग। अगर आर रिंग है तो आर एक्स भी हमारे पास क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। अब रिंग तो बन चुका, ये जस्ट सिंपल पिछले जो एक्सरसाइज के तौर पर दिया था उसी के कोरस्पॉन्डिंग बन जाता है ये। अब कोम्यूटेटिविटी पर और आते हैं, कोम्यूटेटिविटी के लिए चलते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर मेंबर ऑफ आर एक्स। एफ एक्स और जी एक्स मान ली मेरे पास क्या है थे, दो पोलिनोमियल है, किसके अंदर है, आर एक्स के अंदर है। और आर एक्स तो आपके पास एक पोलिनोमियल रिंग है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से है, आर के अंदर से, मतलब इसके अंदर सारे की सारी पोलिनोमियल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जो एफ एक्स और जी एक्स आपके पास क्या है, तो मेंबर है आर एक्स की। अब इसके अंदर तो सारी की सारी पोलिनोमियल थी जिसके कोफिशिएंट कहाँ से थे, आर से थे। इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स बोथ आर पोलिनोमियल है इन कोफिशिएंट फ्रॉम आर, जस्ट सिंपली बिकॉज एफ एक्स एंड जी एक्स आर द मेंबर ऑफ आर एक्स। तो यहाँ से जो एफ एक्स है वो मान लिया इस फॉर्म का है, एक पोलिनोमियल है, वो मान लिया ये है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस ए एन एक्स की पावर एन। और जी एक्स ये मान लिया बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस बी एन एक्स की पावर एन। ये चीज़ है। मैंने क्या कर दी, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी। इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं तो वो ये बन चुका एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो जो ये प्रोडक्ट थी वो ये बन चुकी, पोलिनोमियल लिख लिया ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस ए एन एक्स की पावर एन इंटू बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस बी एन एक्स की पावर एन। ये है एम मान लिया, सॉरी एक्स की पावर एम। ये चीज़ है, क्योंकि डिग्री सेम बनी कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ बन चुकी है। अब देखो बच्चों, इसको मैं इस टाइप से जो इनकी प्रोडक्ट करूँगा उसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। वो मान लीजिए बन चुकी आई प्लस जे इज इक्वल टू के ए आई बी जे इंटू एक्स की पावर के। ये मान लिया इन दोनों की प्रोडक्ट है, इस टाइप से बनेगी। जस्ट फॉर्मेट मैंने इस फॉर्म का लिख दिया, समेशन की फॉर्म में चला दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब ए आई और बी आई कहाँ से है, सिंस ए आई सच दैट ए आई एंड बी जे बोथ आर मेंबर ऑफ आर। अब आर हमारे पास क्या था, इंटीग्रल डोमेन था, तो इसका मतलब वो कोम्यूटेटिव रिंग तो जरूर था। अब कोम्यूटेटिव रिंग है तो ए आई इंटू बी जे इज इक्वल टू बी जे इंटू ए आई इंटू एक्स की पावर के और आई प्लस जे इज इक्वल टू के। ये बन चुका। अब देखो बच्चों, आपके पास जो चीज़ थी एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बन चुका। अब इसके थ्रू आपने ये बना दिया। अब ये आपके पास क्या है, फिर से वही चीज़
एक्सप्रेशन ही आगे पीछे हो चुके यहाँ से, तो ये बन चुका है gx इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स एंड gx बोथ आर मेंबर ऑफ आर एक्स। इसका मतलब ये था बच्चों कि एफ एक्स और जी एक्स आपने दो आर्बिट्ररी पोलिनोमियल ले ली आर एक्स के अंदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोम्यूट करती है। इसका मतलब ये है कि आर आपके पास क्या बन चुका है, इसके सारे के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे। अब कोम्यूट करते हैं तो कोम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई कर चुका। इसका मतलब आर आपके पास रिंग है और ये कोम्यूटेटिव रिंग है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इसके अंदर यूनिटी और शो करते हैं। यूनिटी पर आते हैं, यूनिटी पर आते हैं। सेकंड मैंने क्या कर लिया, एक पोलिनोमियल बनाई आई एक्स, वो कौन सी मान ली, वो ये मान ली 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस अप टू सो सो फोर प्लस 0x की पावर n, और एक पोलिनोमियल आर्बिट्ररी ले ली एफ एक्स, किसके अंदर से, आर एक्स के अंदर से। यूनिटी के लिए है बच्चों ये चीज, फॉर यूनिटी ये ले ली। देखो बच्चों आर आपके पास क्या था, इंटीग्रल डोमेन था, तो इसका मतलब उसके अंदर यूनिटी प्रेजेंट है। यूनिटी मतलब जो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यूजुअली 1 मान लिया तो इस टाइप से काम चलेगा। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, आर एक्स के अंदर से मेंबर है। अब एफ ऑफ एक्स आर एक्स के अंदर से मेंबर है तो दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द पोलिनोमियल हैविंग कोफिशिएंट फ्रॉम आर। तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स है बच्चों वो ये बन चुका कि ए नोट प्लस सॉरी यही मान लीजिए ए1 एक्स प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो सो फोर प्लस ए एम एक्स की पावर एम, ये चीज़ है। अब एफ ऑफ एक्स इंटू आई एक्स करता हूँ मैं, तो ये बन चुका ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो सो फोर प्लस ए एम एक्स की पावर एम इंटू 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस अप टू सो सो फोर प्लस 0x की पावर n, ये चीज़ है। बेसिकली जो आपके पास ये एलिमेंट है ये है तो 1 ही, क्योंकि इसको पोलिनोमियल फॉर्मेट में बनाना था मुझे, क्योंकि इसको मुझे किसके अंदर भी शो करना, आर एक्स भी अंदर भी, तो हमारे पास यूजुअली बन भी चुका, क्योंकि आर के अंदर यूनिटी प्रेजेंट है। तो दैट इंप्लाइज दिस पोलिनोमियल इज द मेंबर ऑफ आर एक्स। अब इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही बनता है, और ये आपके पास क्या है, इट इज़ नथिंग बट ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो सो फोर प्लस ए एम एक्स की पावर एम, और ये चीज़ किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल बनता है, एंड इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली आई ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बोथ आर इक्वल। अब देखो बच्चों इस पोलिनोमियल को अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो राइट मल्टीप्लाई कर दो वही बनना है। और ये पोलिनोमियल आपके पास क्या थी, एक आर्बिट्ररी पोलिनोमियल थी, कहाँ से थी, आर ऑफ एक्स के अंदर से थी। तो इसका मतलब ये बच्चों कि आई ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये क्या बन चुका, यूनिटी एलिमेंट बन चुका किसका, आर एक्स का, क्योंकि इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ यूनिटी। दैट इंप्लाइज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 is the unity of Rx। एक तो ये चीज थी, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास जो Rx है वो अभी तक क्या क्या बन चुका, CRU कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन चुका। अब बात ये थी विदाउट जीरो डिवाइजर और शो करना। फॉर विदाउट जीरो डिवाइजर पर आते हैं, थर्ड पॉइंट विदाउट जीरो डिवाइजर पर आते हैं अपन। फॉर विदाउट जीरो डिवाइजर, देखो बच्चों विदाउट जीरो डिवाइजर की क्या कंडीशन थी, ये अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक को जीरो बनना चाहिए। या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो कि जब कभी भी आप रिंग के अंदर से कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या बननी चाहिए, नॉन जीरो बननी चाहिए। तो उस केस के अंदर जो रिंग है बच्चों आपके पास क्या बन जाता है, विदाउट जीरो डिवाइजर बन जाता है। तो मैंने इसी कंडीशन का और इसी कंसेप्ट का यूज़ कर लिया। तो मैंने क्या कर लिया, दो आर्बिट्ररी मेंबर ले लिए, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन जीरो इज द मेंबर ऑफ आर एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मान लिया नॉन जीरो पोलिनोमियल है, तो दैट इंप्लाइज वो इस फॉर्म की बननी है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो सो फोर प्लस ए एन एक्स की पावर एन सच दैट ए एन इज नॉन जीरो।
सिमिलरली जो जी एक्स है बच्चों वो ये बनना है बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस बी एम एक्स की पावर एम सच दैट बी एम इज नॉन जीरो। ये चीज़ थी, मतलब दो नॉन जीरो पोलिनोमियल ले ली, कहाँ से ले ली, आर ऑफ एक्स के अंदर से ले ली। अब इनकी प्रोडक्ट मुझे क्या शो करनी है, नॉन जीरो ही शो करनी है। प्रोडक्ट कर दिया मैंने इसका एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। यूजुअली इनकी जो प्रोडक्ट है बच्चों समेशन की फॉर्म में इस टाइप से बननी है, आई प्लस जे इज इक्वल टू के ए आई बी जे इंटू एक्स की पावर के। अब देखो बच्चों ए आई इंटू बी जे बनना है, एक सिचुएशन ऐसी बननी है कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई बननी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर यहाँ से क्या बनेगी, ए एन इंटू बी एम की जो मल्टीप्लाई है बच्चों वो आपके पास क्या बनना है, नॉन जीरो ही बनना है, क्योंकि आर आपके पास कैसा गिवन था, विदाउट जीरो डिवाइजर गिवन था। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, सच दैट ए एन इंटू बी एम इज नॉन जीरो एंड दिस वन इज नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये बच्चों कि दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, नॉन जीरो बनती है। प्रत्येक मेंबर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स कहाँ से है, आर एक्स के अंदर से है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स के अंदर से जब कभी भी तो कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो उनकी प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनती है, नॉन जीरो ही बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो पोलिनोमियल रिंग भी आपके पास क्या बनती है, इंटीग्रल डोमेन ही बनती है। तो बच्चों जो ये थ्योरम करवाई जाती है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बातें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट ये है इफ एफ इज ए फील्ड देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट ए फील्ड। जो एफ ऑफ एक्स है कभी फील्ड नहीं बनेगा। देखो तो इसका प्रूफ पर आते हैं। इसने बोल दिया कि अगर बेस रिंग फील्ड है, इसको बोलते हो बेस रिंग, एफ को इसको बोलते हैं बेस रिंग और इसको बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग। इसका मतलब ये कि अगर बेस रिंग मेरे पास कैसा है, फील्ड है, तो पोलिनोमियल रिंग आपके पास कभी फील्ड नहीं बनेगा। ये आपको शो करना है। देखो तो इसका जो प्रूफ है यूजुअली इट इज सो इजी। कैसे बनाएंगे इसको, उस पर आते हैं। आपको f क्या गिवन था, यहाँ पर फील्ड गिवन है। सिंस f इज ए फील्ड और f ऑफ x को आपको क्या प्रूव करना है, नॉट ए फील्ड। टू प्रूव ये चीज तो मुझे शो करनी है, तो मैंने क्या कर लिया कि यहां से पोलिनोमियल उठाए। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x मान लिया और इसको कैसे लिख दिया, 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n। और gx वो ये है कि बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्र प्लस अप टू सोन सो फोर प्लस बी एम एक्स की पावर m। ये चीज़ थी। सच दैट जहाँ पर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर मेंबर ऑफ आर एक्स, ये चीज़ है। अब देखो जो एफ एक्स और जी एक्स आपके पास क्या है, कोई दो पोलिनोमियल है किसके अंदर से, आर एक्स के अंदर से है। अब इसको फील्ड मुझे करना है, ये फील्ड नहीं बनेगा। अब फील्ड के लिए आपके पास जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उसी के कोरस्पॉन्डिंग ही चलूंगा मैं। यहाँ पर अब ये चीज़ शो कर दूंगा कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी आर एक्स नहीं एफ एक्स। अब यहाँ पर ये चीज़ शो कर दूंगा मैं कि एफ एक्स के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट मिलता है मुझे जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं करता एग्जिस्ट। वो मैं क्या प्रूव करूँगा, इसको प्रूव करूँगा। क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो तभी बनेगा कि एफ ऑफ एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पर वो क्या बनता हो, यूनिटी बनता हो। और यूनिटी आपके पास यूजुअली क्या है, 1 है। और इन जनरल जो मैंने पोलिनोमियल मान ली यहाँ पर जी एक्स मान ली, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या बनता है वहाँ पर, वो ये बनेगा कि बी नोट एक्स प्लस बी वन एक्स स्क्र प्लस अप टू सो फोर प्लस बी एम एक्स की पावर m इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कोफिशिएंट को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। या फिर यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, कोफिशिएंट को कंपेयर करने की बजाय यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि बी नोट इज इक्वल टू 0, बी वन इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन सो फोर, बी एम इज इक्वल टू 0 एंड यूजुअली कॉन्स्टेंट
मल्टीपल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो चुका कि fx के लिए आपको यहाँ पर कोई gx मिलेगा ही नहीं, जिससे इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 बनता हो। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि जो f ऑफ x है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि f ऑफ x के अंदर से आपको एक ऐसी पोलिनोमियल मिल चुकी जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये बच्चों कि f ऑफ x के अंदर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता किसी मेंबर का। तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ x इज नॉट ए फील्ड। तो इस टाइप से बच्चों की छोटी सी थ्योरम थी तो इसका प्रूफ बन जाता है। इस टाइप से इसको करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो तो अब हम क्या करते हैं, दरअसल एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है उसको करते हैं डिस्कस। थ्योरम दरअसल क्या है वो ये है, वो ये है कि इफ f इज ए फील्ड देन fx इज PID। PID मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये चीज हमें क्या करना बच्चों, प्रूव करना। देखो तो यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन है इसने बोल दिया कि अगर बेस रिंग आपके पास क्या हो, फील्ड हो, तो पॉलिनोमियल रिंग हमेशा क्या बनती है, फील्ड बनती है। इस चीज को हमें प्रूव करना हमारी टारगेट है। देखो तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था, ये चीज़ प्रूव किया था, वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन किसको बोलते हो, कि कोई इंटीग्रल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तभी बनता है और उसके जितने भी आइडियल है सारे के सारे मेरे पास कैसे हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। प्रिंसिपल आइडियल मतलब जो आइडियल सिंगल एलिमेंट से जर्नेट है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट किया। सिंस f इज ए फील्ड, ये चीज गिवन है, f ऑफ x को मुझे क्या प्रूव करना है, इज PID। ये चीज प्रूव करनी है मुझे। तो मैंने क्या कर लिया, s आर्बिट्रेरी आइडियल मान लिया। लेट s बी द आर्बिट्रेरी आइडियल ऑफ fx। ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया ये हमारे पास है कोई आर्बिट्रेरी आइडियल है किसका, fx का। तो वो जो f फील्ड है तो दैट इंप्लाइज इट इज इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। तो बेस रिंग इंटीग्रल डोमेन, तो पॉलिनोमियल रिंग इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन, अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास क्या बन चुकी, इंटीग्रल डोमेन तो बन चुकी। अब इंटीग्रल डोमेन बन चुकी तो अब मुझे यही शो करना है, ये PID तो तभी बनेगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तो तभी बनेगा अगर उसके जितने भी आइडियल सारे के सारे क्या हो, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। अब ऐसे मैंने क्या मान लिया, आर्बिट्रेरी आइडियल मान लिया f ऑफ x का। अब इसको अगर मैं सिंगल एलिमेंट से जनरेट करवा देता हूँ तो प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब देखो जो s आर्बिट्रेरी आइडियल है किसका है, f ऑफ x का। यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी है, इफ या तो s हमारे पास क्या हो, जीरो आइडियल हो, या फिर s हमारे पास क्या हो, जीरो आइडियल ना हो। अब देखो बच्चों, अगर s हमारे पास जीरो आइडियल बनता है तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट है, ऑब्वियस सी बात है। इफ s इज जनरेटेड बाय द सिंगल एलिमेंट जीरो, दैट इंप्लाइज यहाँ से s बिकम द प्रिंसिपल आइडियल। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं, अगर s मेरे पास क्या हो, जीरो से जनरेट ना हो, मतलब जीरो आइडियल ना हो, इफ S is not a zero ideal, तो that implies there exists a non-zero polynomial f of x belongs to S। अब S आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पर जीरो आइडियल नहीं है। जीरो आइडियल नहीं है तो बच्चों इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि कम से कम एक ऐसी नॉन जीरो पोलिनोमियल पक्का मिलती होगी जो किसके अंदर है, S के अंदर प्रेजेंट है। एक तो ये चीज़ थी। अब मैंने क्या कर लिया, मान लिया gx हमारे पास क्या है, एक सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल मान ली किसके अंदर, S के अंदर। लेट gx बी द लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल, लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल इन S, ये मान लिया। अगर मैं ये चीज शो कर देता हूं कि जो fx है, जो आर्बिट्रेरी मेंबर है किसका है, S का है, अगर वो gx से जनरेट है, मतलब कि f ऑफ x है, अगर वो मल्टीपल है किसका है, gx का मल्टीपल है, तो दैट इंप्लाइज s इज जनरेटेड बाय gx एंड s is generated by a single element gx, that implies s become the principal ideal, that implies f of x having all of its ideal is generated by the single element, so that implies fx become the principal ideal domain।
तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या थी, कोई आर्बिट्ररी पोलिनोमियल है एस के अंदर, और जी एक्स आपके पास क्या स्मॉलेस्ट डिग्री की पोलिनोमियल है एस के अंदर। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स इन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर एक्स, वेयर या तो आर एक्स मेरे पास क्या हो 0 हो, या फिर जो डिग्री है आर एक्स की वो लेस देन हो डिग्री ऑफ जी एक्स से। एक तो ये चीज। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स कहां से आपके पास, सॉरी क्यू एक्स कहां से है, एफ ऑफ एक्स के अंदर प्रेजेंट है। सिंस क्यू एक्स इज द मेंबर ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्यू एक्स आपके पास कहां से है, एफ ऑफ एक्स के अंदर से प्रेजेंट है, एंड जी एक्स आपके पास कहां से है, एस के अंदर प्रेजेंट है। अब एस आइडियल है तो दैट इंप्लाइज इन दोनों की जो प्रोडक्ट बननी है वो एस के अंदर जाएगी, सिंस एस इज आइडियल। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। अब देखो बच्चों, एफ एक्स कहां से था आपके पास, एस के अंदर से था, और ये मेंबर आपने शो कर दिया एस के अंदर है, और सिंस एस इज आइडियल तो दैट इंप्लाइज इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी किसके अंदर जाएगी, एस के अंदर ही जाएगी। एक तो ये चीज। अब देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, इस चीज के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज यहां से आर एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी कि एफ ऑफ एक्स माइनस क्या ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये बन चुकी। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करता हूं तो ये क्या बन चुका, आर ऑफ एक्स, तो दैट इंप्लाइज आर एक्स इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ एस, ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, आर एक्स आपके पास क्या कंडीशन रखता था, या तो 0 पॉलिनोमियल बनेगा या फिर आर एक्स की डिग्री लेस देन बनेगी डिग्री ऑफ जी एक्स से। इसी कंसेप्ट का यूज करता हूं मैं। अब ध्यान रखना इस बात का, आर एक्स कहां से है, एस के अंदर से है, क्योंकि ये सबसे टर्निंग पॉइंट है इस थ्योरम का। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी थी, सिंस आइदर आर एक्स इज 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये चीज थी आपके पास, ये सिचुएशन थी। अब यहां से मैंने क्या कर, अगर मैं ये चीज प्रूव कर देता हूं कि जो डिग्री है आर एक्स की वो लेस देन नहीं बन सकती जी एक्स से। अब मैंने क्या कर लिया, जो सिचुएशन गिवन थी, सिंस आर एक्स एंड जी एक्स इज द मेंबर ऑफ एस, तो दैट इंप्लाइज यहां से डिग्री ऑफ आर एक्स इज नॉट strictly less than degree of gx because gx is the smallest degree polynomial in s। ये हम क्या करके चले थे, कंसीडर करके चले थे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ये केस है बच्चों, ये कभी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यहाँ से rx को क्या बनना पड़ेगा, 0। तो दैट इंप्लाइज rx इज इक्वल टू 0 पोलिनोमियल। अब rx हमारे पास क्या बन चुका, 0 पोलिनोमियल था, और आप क्या चीज सिचुएशन बनी थी डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, वो ये थी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, क्या वो ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल था, प्लस आर एक्स था। अब आर एक्स आपके पास क्या है, 0 है, यहाँ पर पुट कर दिया, तो क्या वो ऑफ एक्स इंटू जी एक्स सच दैट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर मेंबर इन एस। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, कोई आर्बिट्ररी मेंबर था किसका, एस का था, और जी एक्स आपके पास क्या थी, लोएस्ट डिग्री की पोलिनोमियल थी किसके अंदर, एस के अंदर। आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स का मल्टीपल ही बनता है, तो दैट इंप्लाइज एस के अंदर जितनी भी पोलिनोमियल है सारी की सारी क्या बनेगी, अब इस कंसेप्ट के थ्रू जी एक्स की मल्टीपल बनेंगी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, S is generated by gx and gx is nothing but a single polynomial। तो यहाँ से ये बन चुका कि S is become the principal ideal because it is generated by a single element। तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि fx के अंदर से आपने क्या किया था, एक आर्बिट्ररी आइडियल लिया था, उसको प्रूव कर दिया कि वो हमेशा क्या है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट है। तो इसका मतलब fx के अंदर से जो कोई भी आइडियल हमारे पास, जितने भी आइडियल बनते हैं सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअली सिंगल एलिमेंट से जनरेट है। तो यहाँ से ये प्रूव हो चुका
कि एफ एक्स इंटीग्रल डोमेन था, एवरी आइडियल ऑफ एफ एक्स इज जनरेटेड बाय द सिंगल एलिमेंट, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स बिकम द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इस टाइप से बच्चों की छोटी सी थ्योरम थी, इसका प्रूफ बनाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।